धन्यवाद दूंगा समाज के उन लोगों को जिनके ब्रेन चाइल्ड, जिनकी सोच और जिनके विचार से ये प्रतिभा सम्मान समारोह लगातार रखा जा रहा है। एक समय वो था जब हम पढ़ाई को महत्व नहीं देके हम सोचते थे पढ़ाई करके क्या कर लेगा, खेती को महत्व देते थे या कोई काम को महत्व देते थे या काम धंधे को महत्व देते थे। और अब 36 कौमों में और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में हर समाज में ये अपने आप में एक प्रतिस्पर्धा, एक पूरा जोश जो हमारे ग्रामीण वो भाई जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, वो माताएं बहनें जो पढ़ नहीं सके, तो उनको लग रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं जो हम नहीं कर पाए, हम में कमी रह गई है, वो कमी हमारे बच्चों में पूरी करें। और इस तरह का माहौल मैं मेरी लोकसभा क्षेत्र में जगह जगह सभी समाजों में लगभग देख रहा हूं और सीरी समाज में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है प्रतिभा सम्मान समारोह और जगह जगह मनाया जा रहा है। और जबकि शहरों में देखें तो इस तरह का माहौल जो है, हालांकि शहरों में तो पढ़ाई का पहले से ही है, लेकिन जिस हिसाब से हमारे ग्रामीण इलाकों में हमारे माताएं बहनें हैं, चाहे भाई लोग हैं, जो पढ़ाई को महत्व दे रहे हैं, वो अपने आप में उनकी सोच को, उनकी दूरदृष्टि को मैं बहुत बहुत सराह रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ कि ये लगातार बनी रहे। और हमारे भामाशाह जो इस काम में आगे आकर करके इस वर्ष के अलावा अगले वर्ष में होने वाले कार्यक्रम का पहले ही तय हो जाता है, तो ये सोच आने वाले टाइम में समाज को मजबूत करेगी, देश को मजबूत करेगी। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी नींव है, हम देखते हैं कि मकान की नींव भरते वक्त हम ध्यान रखते हैं कि भाई कि कई पीढ़ियों तक मकान चले, तो अगर नींव मजबूत होगी तो मकान चलेगा। इसी तरह से मानव के लिए, इंसान के लिए, व्यक्ति के लिए और हमारे बच्चों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा है तो सब कुछ है। और शिक्षा से ना तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ना फैक्ट्री लगानी पड़ती है। व्यक्ति का दिमाग इतना तीव्र हो सकता है कि सिर्फ उसको अगर सही वातावरण दिया जाए तो कहीं का कहीं पहुंच सकता है। अगर हम विश्व में देखें सारी, हम हमारे इर्द गिर्द भी देखते हैं, बिलाड़ा देखते हैं, जोधपुर संभाग देखा, पूरा राजस्थान देखा, देश देखा। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, हम खोल के देखते हैं कि विश्व में कौन आदमी कहाँ था और कहाँ पहुंचा, तो फिर हम देखते हैं कि इसका कारण क्या था। तो कारण एक ही आता है कि उसने शिक्षा में ध्यान रखा। तो पढ़ाई एक ऐसी बात है, ऐसी चीज है कि हम इससे लगातार आगे बढ़ सकते हैं, परिवार को आगे बढ़ा सकता है, परिवार में उथल पुथल पढ़ाई से लाया जा सकता है। और पढ़ाई अगर होगी तो बिजनेस भी बढ़िया कर सकते हैं। पढ़ाई अगर होगी तो हमारे साथ कोई ठगी भी नहीं कर सकता। तो आजकल हम देखते हैं, चाहे बच्चों के मामले में हो, चाहे किसी के मामले में हो, अगर अनपढ़ होते हैं तो सबसे ज्यादा ठगी जो हो उसमें संभावना ज्यादा रहती है। अगर पढ़े लिखे हैं, एक्सपोजर हैं, तो वो समझते हैं उस बात को, तो कोई भी हमारे साथ में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई ठगी नहीं कर सकता। तो मैं खास कर करके माताओं बहनों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए, जागरूक के लिए कितनी बड़ी संख्या में आई है। घर का काम होते हुए भी सुबह दूध निकालना पड़ता है, गायों भैंसों का शाम निकालना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है, ये काम हमेशा रहता है। लेकिन उसके बाद में भी अपना समय निकाल करके, खेत में से भी काम करने से समय निकाल के अपने बच्चों के प्रति इतनी जागृति होना, ये अपने आप में
बहुत बड़ी बात है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि समाज आगे बढ़ रहा है और हम चाहते हैं कि जिस हिसाब से सीरी समाज आगे बढ़ रहा है वैसे भी 36 कौम में हर समाज में इसी तरह के प्रतिभा सम्मान समारोह में जगह जगह देखता हूं ये ऑर्गेनाइज होते हैं। और अब एक ऐसा है कि जैसे हम देखते हैं कि एक इसको अब मनाने भी लग गए। अब ये बन गया कि प्रतिभा सम्मान समारोह पहले हम देखते थे कोई इच्छा भी नहीं रखता था, जाता भी नहीं था, ध्यान भी नहीं देता था, लेकिन अब ये मानते हैं कि प्रतिभा सम्मान समारोह मतलब हम एक मंदिर की पूजा नहीं करने जा रहे हैं, एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रखने नहीं जा रहे हैं, हम कई मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। ये प्रतिभा सम्मान समारोह उसको कहते हैं। और कई मंदिरों का निर्माण अगर होगा तो परिवार का भी निर्माण होगा और देश का भी निर्माण होगा। तो मैं पुनः सभी परिवारों को, सभी माताओं बहनों को और सभी भाई लोगों को, भामाशाहों को, सभी जनप्रतिनिधिगण को और सभी अतिथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग पधारे। जब मुझे कहा गया कि भाई मेरा बहुत टाइट समय था, मैंने कहा मैं आधे घंटे के लिए आ जाऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। और भी कार्यक्रम थे, लेकिन जहां तक बच्चों का जहां तक कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में मैं प्रयास में मेरा करता हूं कि मैं उनके बीच में जाऊं, उनका उत्साहवर्धन हो और उनको आगे के लिए और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। जहां तक हमारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, आप में इतनी शक्ति है, आप में इतनी ताकत है, आपका दिमाग में इतनी दूरदृष्टि है कि आप इस धरती पे बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। कोई ये जो बड़े काम हुए कोई बाहर से आके नहीं किया, हमारे लोगों ने किए। तो आने वाले टाइम में अब देश जो पिछले 10 सालों में हम देखा है कि बढ़ता है, लगातार बढ़ रहा है। आज टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। हमारे देखते देखते पहले कभी ये टेलीफोन हुआ करते थे लाइन वाले, आज आप देखो, आप सोच नहीं सकते, अब आपके वहां पर वीडियो से लगा के कुछ भी उस पे आता है। लेकिन मैं खास करके बच्चों को एक बात कहना चाहूंगा कि अगर मुझे कहा जाए कि आप 2 लाइन में हमें बता दो कि जीवन में हमें कैसे चलना चाहिए, तो मैं 2 लाइन में आपको बताऊंगा कि पहला तो ये, तो आप में इतनी समझ होनी चाहिए कि गलत क्या और सही क्या है। ये पहचान जो है भगवान ने हमें शक्ति दी है। हर व्यक्ति पहचान लेता है कि ये काम गलत है और ये काम सही है। उसके बाद में दूसरा जो ताकत लगानी पड़ती है और दूसरी बात आती है उसकी पालना। अगर आपको पता है ये गलत है और ये सही है, सही करने के लिए जोर लगाना पड़ता है और एक डिटर्मिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप में डिटर्मिनेशन है, आपने पहचान कर ली है कि ये गलत है, मुझे नहीं करना है, ये सही है, मुझे यही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो मैं मानता हूं आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे पढ़ाई का मामला हो, चाहे किसी क्षेत्र का मामला हो। अगर बच्चे या कोई भी व्यक्ति अगर ये सोच ले तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आज हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज देश में खूब मिल रही है। पहले हम एक समय था कि सिर्फ हमारे पास में रोजगार के रूप में सिर्फ खेती थी, खेती के अलावा कोई बहुत बड़ा रोजगार हमारे पास नहीं था। आज खेती के अलावा कई तरह के रोजगार जो हैं लगातार पनप रहे हैं और उन रोजगारों के लिए पढ़ाई होना बहुत जरूरी है। अगर पढ़ाई होगी तो आप अपना आप रोजगार ढूंढ लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी हो। हमारे पास में 2 तरह की नौकरी होती है, एक तो सरकारी होती है जिसको हम फॉर्मल कहते हैं और एक इनफॉर्मल होती है जो सरकारी रिकॉर्ड में नहीं होती। लेकिन एक ट्रेंड था, एक समय था कि पहले सरकारी नौकरी करते थे, अब आजकल जो हैं प्राइवेट नौकरी ज़्यादा करते हैं। प्राइवेट नौकरी में जो तनख्वाह जो है आप सुन करके अचंभा कर लेंगे। आज टाटा के चेयरमैन की जो तनख्वाह है वो लगभग 150 करोड़ है, 150 करोड़ साल की। अब आप देखिए कि 150 करोड़ तो कोई बड़े बड़े उद्योगपति नहीं कमा पाते हैं। अब सिर्फ वो नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई करके नौकरी कर रहे हैं। तो उनसे नीचे और उनके बीच में जो सरकारी नौकरी और उसके बीच में कई लोग होंगे
कई अपना इनोवेशन करते हैं, अपना आविष्कार करते हैं। जैसे हमारे भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हमारे रमेश रलिया जी हैं, वो एक साधारण किसान के परिवार से जन्मे हुए हैं और वो एक वैज्ञानिक हैं। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में अपना पढ़ाई की भारत से, और करने के बाद में वो अमेरिका गए और अभी 250-300 लोग उनके नीचे काम करते हैं। जब वो अपने गांव आए तो उन्होंने पिताजी ने कहा कि भाई कि तुम इतना आविष्कार करते हो, एक आविष्कार करके दिखाओ। मैं जो खाद का कट्टा है, चाहे यूरिया डीएपी, मेरे माथे पे रख करके लेके आता हूँ और मोटरसाइकिल पे एक ही आता है, और एक से ज़्यादा लेके आने हो तो मुझे ट्रैक्टर लेके जाना पड़ता है। तो ऐसा आविष्कार करो कि इसको थोड़ा कम में कर दो। तो रलिया जी ने जो नैनो डीएपी, जो 500 ml की बोतल में, और नैनो डीएपी और यूरिया, उसका आविष्कार किया। आज इफ्को ने पूरा हजारों करोड़ रुपया इफ्को उस आविष्कार के आधार पे कमा लिया। अब आप देखिए कितनी छोटी बात, लेकिन वो व्यक्ति किसान परिवार से ही है और जाकर के पूरे देश में उन्होंने नाम कमाया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनकी प्रशंसा की, हमारे और मंत्रियों ने प्रशंसा की उनकी, कि देश का ऐसा होनहार बच्चा किसान परिवार में से रहा हुआ है, गांव में खेत में काम किया हुआ है, खेत में काम कर करके पढ़ाई करके और अमेरिका जा कर करके वहाँ रिसर्च की, उसने आविष्कार किया और यहाँ आकर के कुछ साल यहाँ बिताए और इफ्को कंपनी को उन्होंने वो तकनीकी दी, और जिसकी वजह से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी बने। और भी जो हैं मेरे से मिले, वो कई आविष्कार और भी कर रहे हैं। तो इस तरह से आविष्कार करने का आधार क्या है, नींव क्या है, वो है आपकी पढ़ाई। अगर आप पढ़ाई अच्छे मन से करेंगे, तन मन से करेंगे और मन में ये सोचेंगे कि आज अगर आप बच्चा ये सोच लें कि असंभव कुछ भी नहीं है, अगर असंभव कुछ है तो मेरी वजह से, हमारी वजह से, अगर संभव है तो आपकी वजह से, तो आप चाहें तो असंभव को संभव बना सकते हैं। उसके लिए आपको डिटर्मिनेशन की जरूरत है। अगर आप में डिटर्मिनेशन है तो आप उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। हमने देखा जिस हिसाब से देश में जो लगातार आप जैसे होनहार बच्चे जो लगातार पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं, देश का विकास भारत में भी कर रहे हैं, लेकिन भारत का नाम पूरे विश्व में कर रहे हैं। आज हम टेक्नोलॉजी के मामले में, तकनीकी के मामले में और डिजिटल के मामले में आज भारत विश्व में सबसे अग्रणी है। हमारे जो लड़के हैं, बच्चे हैं, जो पढ़ करके बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे गूगल हो और चाहे और भी कंपनी हो, बड़ी बड़ी कंपनी जो विश्व स्तर है उसके सीईओ हैं और वो चलाते हैं, और पढ़ाई उन्होंने भारत में की। इसलिए ये मत सोचिए आप कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ या मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप में डिटर्मिनेशन अगर है तो सब कुछ कर सकते हैं। और यही कारण है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में हम देखें, हमारे बच्चों को खूब अपॉर्चुनिटी मिली और उनको खूब आगे मौका मिल रहा है, उनके लिए प्लेटफॉर्म है। आज इनोवेशन के लिए सरकार की तरफ से सहायता भी मिलती है। आगे बढ़ने के पहले हमारे फाइनेंस की कमी रहती थी, लेकिन आज की तारीख में बच्चों के पास कमी नहीं है। और अब जिस हिसाब से लगातार जो सुधार करने हैं मोदी जी पिछले 10 सालों में और अगले 5 सालों में, अभी जो बताया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक राष्ट्र और एक चुनाव, क्योंकि हम पूरे साल 5 साल चुनाव में ही लगे रहते हैं। कभी किसी राज्य में हो, कभी किसी पंचायत का हो, कभी म्यूनसिपलिटी का हो, उससे पैसा भी खराब होता है, आपका समय भी खराब होता है। आप देखें, अगर एक चुनाव में वोट देने जाते हैं तो लगभग 100 करोड़ लोग जो हैं, 100 करोड़ लेबर खराब होती है हमारी, उनका समय खराब होता है। प्रचार प्रसार में पैसा कितना करोड़ों रुपए लगता है वो खराब होता है, सरकारी मशीनरी का होता है। तो ये सोच प्रधानमंत्री मोदी जी की, वो चाहते हैं कि हमारे आम जनता को तकलीफ नहीं हो और 5 साल में एक बार चुनाव के लिए विधानसभा और लोकसभा के वोट देने के लिए एक साथ जाएं, एक जगह 2 मशीनें रख दें, स्टाफ सारा का सारा वो का वो खर्चा। तो ये सोच मोदी जी की। और उसके साथ साथ पंचायतों के और म्यूनसिपलिटी के चुनाव,
एक बार लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ हो गए, उसके 100 दिन के बाद पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो जाएंगे, फिर 5 साल में कोई चुनाव नहीं। अगर कोई अविश्वास हो जाता है, बहुमत नहीं रहता है, चुनाव अगर इक्का दिक्का होता भी है तो पीछे का टाइम जो रहता शेष उस तक के लिए ही होगा, वो 5 साल के लिए नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा भारतीय राजनीति में, इलेक्टोरल प्रोसेस में और प्रजातंत्र में बहुत बड़ा बदलाव, एक सुधार जिसको हम कह सकते हैं। इसके लिए एक हिम्मत की जरूरत है और ऐसी हिम्मत करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये काम किया है और आने वाले टाइम में इससे हमें और भी सहूलियत मिल जाएगी। तो इससे एक बहुत बड़ा, देश में हजारों करोड़ रुपया, एक छोटा अनुमान के तहत बताते हैं कि सरकार के पैसों के अलावा कैंडिडेट का, सामग्री का, मैन पावर का करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक खर्च हो सकता है, 50,000 से 1 लाख करोड़ रुपए के बीच में। तो ये अमाउंट कम नहीं होते, क्योंकि सही आंकड़ा तो और भी जो है हमारे स्टेटिस्ट के लोग हैं उसको निकालेंगे, लेकिन मोटे मोटे अनुमान के तहत में इतना बड़ा पैसा खर्च होता है। वो किसका पैसा? वो हमारा पैसा है, जनता का पैसा है। तो इसीलिए ये चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी को हमेशा रहती है कि जनता का पैसा जो है इस तरह से खर्च नहीं होवे और जनता के फायदे के लिए काम आवे, आम आदमी के फायदे के लिए काम आवे, हमारे मातृशक्ति के काम आवे, हमारे गरीबों के काम आवे। ये दूरदृष्टि और सोच प्रधानमंत्री मोदी जी की है। तो मैंने बहुत आपका टाइम दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप बड़ी संख्या में बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए आप सभी पधारे और आपने सभी ने, भामाशाहों ने जिस हिसाब से काम कर रहे हैं उसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि ये जो आने वाले समय में और भी आगे बढ़े। और मुझे यहाँ देख करके जो ये हॉल बनाया यहाँ के ट्रस्ट ने, कॉलेज ने, मेरा पैसा भी लेके खुद ने भी अपना मिलाया और शानदार एक ऐसी जगह बैठने की बनाई। मुझे लगता है कि पूरे बिलाड़ा क्षेत्र में इतना बड़ा हॉल कहीं नहीं है। तो मैं पुनः पूरी कार्यकारिणी की और सभी लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व थे और इतनी बढ़िया एक प्रॉपर्टी बनाई, पैसा जो सरकार का जो कहते हैं जो पैसा लगा है वो सही जगह लगा, तो इसलिए बहुत बहुत मैं उनको धन्यवाद करता हूं। और जहां पर भी और भी आपको जरूरत होगी तो मेरे पास कागज आया हुआ है, मैं उसको भी देख लूंगा। और इसके अलावा मेरे पास में ये श्री नौकी मंडल ग्राम बिलाड़ा ने एक लेटर दिया है कि भाई आप पिचाक बांध को जो है उसमें रुकावट आ रही है, पानी जो है वो भरता नहीं है, उसमें जगह जगह कहीं एनिकट्स आ रहे हैं। तो पहले भी इसमें एक केस हमने लगा रखा था, मैंने ये ओम जी जो आपके पत्रकार इन्होंने मेरे माध्यम से लगवाया था, तो उसको मैंने आगे जो है उसका फैसला हुआ। अब की बार पानी भी आया, आपके भी आसपास कुओं में रिचार्ज हुआ और उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। और मैं तो ये चाहता हूं कि इसका पुनर्भरण किसी न किसी रूप में अगर होने की संभावना होगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इसका मैं पुरजोर मेरी तरफ से कोशिश करूंगा कि ये पुनर्भरण हो और यहाँ की जनता को पीने का पानी जो आसपास के इस इलाके में इससे मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हम श्री माई जी से आशा करते हैं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़ा सा जिम्मा जो आपको सौंपा, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की आशाओं पर आप खरा उतरेंगे, ऐसा विश्वास करते हैं। मैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान पीपी साहब से निवेदन करूंगा कि आज का ये प्रतिभा सम्मान समारोह का जो जिम्मा सीरी समाज उजियाड़ा ने उठाया, तो उनके कोटवाल और जमादारी का आपके हाथों से स्वागत और अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां हमारे सीरी समाज उजियाड़ा और सीरी नौकी मंडल उजियाड़ा के लिए, जिन्होंने ये बहुत सुंदर कार्यक्रम आपके लिए आयोजित किया। और इसी मंच से मैं अगले प्रतिभा सम्मान समारोह की घोषणा करने जा रहा हूं। अगला प्रतिभा सम्मान समारोह सीरी समाज बाला की तरफ से अगले साल आयोजित होगा, तो सीरी समाज बाला के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। मैं निवेदन करूंगा सीरी समाज बाला के कोटवाल जमादारी, कोटवाल श्रीमान कालूराम जी भायल, जमादारी कानाराम जी पवार और अध्यक्ष मोतीलाल जी राठौड़, और इस कार्यक्रम के भामाशाह पारस राम जी मुलेवा, आप भी आगे आए, आपका भी हमारे पीपी साहब के द्वारा अभिनंदन होगा।
ग्राम बाड़ा के द्वारा अगला प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, तो उनका भी स्वागत और अभिनंदन हमारे पीपी साहब के द्वारा। बाड़ा के कोटवाल कालूराम जी बहल, जमादारी कानाराम जी पवार और अध्यक्ष मोतीलाल जी राठौड़ और भामासा पारस राम जी मुलेवा, इनके द्वारा अगला प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां हमारे ग्राम बाड़ा के लिए। अनंदराम जी आप भी आगे जाओ, इनका भी सम्मान। हमारे नवयुग साथियों ने चौपड़ा फीडर पे रपट बनाने का भी पीपी साहब से आग्रह किया है, तो आशा है कि हमारे आग्रह को आप पूरा करेंगे। चौपड़ा फीडर पे रपट बनानी है। इस बार भी हमारे नवयुग साथियों ने हमारा जो गवई तालाब है, राजलाव तालाब, तो उसको भरने में भी बहुत संघर्ष किया। साहब से मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है, तो उसी तरह से वन नेशन वन कुरिकुलम भी आप करवाएं, ताकि हमारे शहर के अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं तो वो भी आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने हार्ड शेड्यूल में पीपी साहब ने हमारे लिए समय दिया। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाकर साहब का अभिनंदन करें। हमारे बच्चों के लिए इन्होंने समय निकाला, तो ये हम सब के लिए और पूरे समाज, सीरी समाज बिलड़ा और उचड़े के लिए गर्व की बात है। श्रीमान अनंदराम जी पुत्र श्री बियाराम जी पवार, आपका भी स्वागत। 11,000 रुपये का सहयोग प्रदान किया। मैं निवेदन करूंगा ओम जी से, आप खुद ही कर दो, जाओ आप कर दो। आप कर दो सर, अनंदराम जी के साथ। और रमनीश सभी गणमान्य नागरिकों से हमारा निवेदन होगा कि मात्र 20 मिनट का कार्यक्रम है, उसके बाद सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है। आप सभी अपनी जगह पर विराजित होंगे। विद्यार्थियों का यह कार्यक्रम है, इस तरीके से आप सभी का उठ के चला जाना, और सभी के लिए भोजन की भी व्यवस्था है, आप ही के लिए है। थोड़ा सब्र, और हमारा एक निवेदन रहेगा आपसे कि प्लीज अपनी जगह ग्रहण करें। खेल प्रतिभाओं की सूची में अनाउंस करने जा रहा हूं। मेरा निवेदन रहेगा श्रीमान मिश्री लाल जी चौधरी साहब, पूर्व राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार से, कि आप अपने कर कमलों से इन विद्यार्थियों को सम्मानित करावें। आपसे ये विद्यार्थी प्रेरणा लेंगे। दक्षित चौधरी श्री प्रेम सिंह जी, वक्सु खेल में राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया। अर्जुन पालावत श्री चैनाराम जी पालावत, सॉफ्ट बॉल में राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर मेडल विजेता। खेल प्रतिभाएं अपना पुरस्कार लेने के लिए तैयार रहेंगे। दक्षित चौधरी श्री प्रेम सिंह जी, अर्जुन पालावत श्री चैनाराम जी पालावत सॉफ्ट बॉल। अर्जुन श्री चैनाराम जी पालावत अध्यक्ष नवयुग मंडल बिलाड़ा के सुपुत्र है, जिनका राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर मेडल में के विजेता रहे हैं। दीपिका हाम्बर्ड श्री हनुमान राम जी सीरवी, वॉलीबॉल में सिविल खेलकूद में राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ। आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जैतीवास में पोस्टेड हैं।
रेखा श्री नेमीचंद जी, वॉलीबॉल में विश्वविद्यालय टीम में आपने का चयन हुआ राजकीय महाविद्यालय बिलाड़ा से। विवेक राठौड़ श्री महेंद्र सिंह जी राठौड़, बैडमिंटन में विश्वविद्यालय टीम में चयन। दीपिका पवार श्री हनुमान राम जी, वॉलीबॉल में विश्वविद्यालय में चयन, वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता। क्रिकेट में भी इनका दीपिका सीरवी जो कि पहली क्रिकेटर है हमारे सीरवी समाज की। अंकित सीरवी श्री चैना राम जी, बास्केटबॉल विश्वविद्यालय टीम में चयन। प्रकाश श्री बगदा राम जी, बास्केटबॉल से विश्वविद्यालय टीम में चयन हुआ। पूजा देवी सीरवी श्री मदन लाल जी, 100 मीटर दौड़ में चयन। निहारिका श्री रतन सिंह राठौड़, वॉलीबॉल राज्य स्तर पर चयन। पंकज सीरवी श्री गणेश राम, वॉलीबॉल में राज्य स्तर पर चयन। ध्रुविका श्री चिमन सिंह जी बर्फा, बैडमिंटन राज्य स्तर पर चयन। तुषार सीरवी श्री महेंद्र, फुटबॉल में राज्य स्तर पर चयन। भुवनेश सीरवी श्री दीपक सीरवी, फुटबॉल राज्य स्तर पर चयन। पलक सीरवी श्री रोहिताश्व काग, बैडमिंटन राज्य स्तर पर चयन। रौनक सीरवी श्री माधव सिंह सीरवी, तैराकी में राज्य स्तर पर चयन। रुद्र प्रताप सिंह काग श्री सुरेंद्र जी पीटीआई, कबड्डी में राज्य स्तर पर चयन। पवित्रा पवार श्री हनुमान राम जी, वॉलीबॉल में राज्य स्तर पर चयन। खुशबू सीरवी श्री प्रेम सिंह जी, कबड्डी में राज्य स्तर पर चयन। काव्यांजलि सीरवी श्री नेमीचंद जी चौधरी, बास्केटबॉल राज्य स्तर पर चयन। दिव्यांजलि श्री नेमीचंद जी चौधरी, बास्केटबॉल में राज्य स्तर पर चयन। दोनों बहनें अपना प्राइज ले लें। पूनम चौधरी श्री नेमीचंद जी, कबड्डी में राज्य स्तर पर चयन। प्रेम सिंह श्री भूराराम जी, कबड्डी में भारतीय खेल प्राधिकरण से कोच की मान्यता प्राप्त की है बेंगलोर से। वीरेंद्र राठौड़ श्री मोहनलाल जी राठौड़, वीरेंद्र बैडमिंटन एकेडमी, भारतीय खेल प्राधिकरण से कोच की मान्यता, भारतीय खेल प्राधिकरण बेंगलोर से आपने मान्यता प्राप्त की है एज अ कोच। बीएड और बीएसटीसी बीपीएड के प्रतिभावान विद्यार्थियों की सूची आप सभी के समक्ष। बीएड में ललिता डॉटर ऑफ श्री हिमता राम जी, 83.90%। पीयूष सीरवी श्री अंडा राम जी, 83.80% मार्क्स। सीता श्री तेजा राम जी, 83.30% मार्क्स। वरुणा सीरवी श्री पुखराज जी, 83.25% मार्क्स। प्रियंका सीरवी श्री राजा राम जी, 82.95%। गुड़िया श्री अंडा राम जी, 82.60%। पूजा सीरवी श्री स्वरूप राम जी, 82%। तारा देवी श्री जय राम जी, 81.70%। सोनू सीरवी श्री नाथुराम जी, 80.95%। निहारिका सीरवी श्री बाबूलाल जी, 80.80%। पूनम सेप्टा श्री जगदीश जी सेप्टा, 80.75% मार्क्स। साक्षी श्री राजेंद्र सिंह, 80.4% मार्क्स। उषा श्री माना राम जी, 80.45%। रिंकू सीरवी श्री बगदा राम जी, 80.38% मार्क्स। अशोक परिहार श्री हरजी राम जी, 80.37% मार्क्स। स्नातक और स्नातकोत्तर की प्रतिभाएं। स्नातक और स्नातकोत्तर की बालिकाएं। बदलना है क्या? नाम बताओ। 12th साइंस की स्टूडेंट B17 कूपन से प्राइज दे दिया जाए। ये लोकेश बुधराम आपका, वो जमा करवाओ ओमेश्वर के पास। स्नातक और स्नातकोत्तर के प्रतिभावान विद्यार्थी सुमन मनावत श्री राजेंद्र सिंह जी मनावत, 75% मार्क्स, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी। कोमल सीरवी श्री अशोक सिंह बायल, 77.20%। सुमन राठौड़ श्री माधव प्रकाश जी राठौड़, 71.70%। सरोज सीरवी श्री रतनलाल जी, 75.56% मार्क्स। दिनेश चोयल श्री जगदीश जी चोयल, 70.16% मार्क्स। हेमंत सीरवी श्री पुखराज सीरवी, 90%, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। क्रिस्टीना चौधरी श्री छोटा राम जी चौधरी, 70.50% मार्क्स। ललिता श्री ओम प्रकाश जी, 70.11% मार्क्स, श्री आईजी महिला महाविद्यालय बिलाड़ा।
मनीषा श्री हनुमान राम जी 70.38% मार्क्स। उषा देवी काग श्री मांगीलाल जी काग 74.94%। प्रियंका सीरवी श्री ओम प्रकाश जी 77.28%। जिनेश सीरवी श्री कन्हैया लाल जी सीरवी 79.24%। जिनेश सीरवी श्री कन्हैया लाल जी सीरवी 79.24% मार्क्स। दिल्ली हिंद यूनिवर्सिटी में टॉपर है स्टूडेंट जिनेश सीरवी। किरण सीरवी श्री मदन लाल जी 71.40% मार्क्स। कुमकुम सीरवी श्री माधव सिंह 72.84% मार्क्स। निधि सीरवी श्री सुमेर सिंह जी 75.21% मार्क्स। पूजा चोयल श्री बिंजा राम जी चोयल 73.98%। उषा देवी श्री ओम प्रकाश जी राठौड़ 73.78%। मनीष सीरवी श्री मिश्री लाल जी 72.39% मार्क्स। रवीना श्री अमरा राम जी 92.16% मार्क्स बीएससी नर्सिंग में। योगेंद्र सिंह श्री नारायण लाल जी 72.22% मार्क्स बीएससी नर्सिंग में। मनीषा श्री टीलाराम जी 77.43% मार्क्स बीएससी नर्सिंग में। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ श्री वीरेंद्र राठौड़ 80.05% मार्क्स आईआईटी भागलपुर बीटेक में। दिलीप श्री गोपाराम आईआईटी बीटेक किया है आपने। विजेंद्र सीरवी श्री आनंद आगलेचा आईआईटी भागलपुर से बीटेक। कमलेश सीरवी श्री अशोक सीरवी 80% आईआईटी मणिपुर बीटेक किया है। सुनील सीरवी श्री नेमाराम सीरवी जेआरएफ क्लियर किया है। ओम प्रकाश राठौड़ श्री गोपाराम जी नीट यूजीसी का नेट एग्जाम होता है एनईटी नेट यूजीसी ओम प्रकाश राठौड़। सुमन सीरवी श्री रूपाराम जी सीरवी नेट क्वालिफाइड। ओम प्रकाश राठौड़ श्री गोपाराम जी नेट क्वालिफाइड। अर्जुन श्री काना राम जी गेट क्वालिफाइड। उषा राठौड़ श्री चेतन सिंह पीएचडी किया है उषा राठौड़ ने। ललिता श्री चेलाराम जी बीटेक कंप्लीट किया है। सीमा श्री जगदीश जी जेआरएफ क्लियर। मनीष सीरवी श्री मिश्री लाल जी व्यास यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग किया है। अनीता सीरवी श्री मानाराम जी बीए कंप्लीट किया है आपने 73.61% से। नरेश काग श्री मोहन लाल जी 75.29% अरावली टीटी कॉलेज से बीएससी। राकेश आगलेचा श्री गोपाराम जी 78.32% मार्क्स बीएससी। जितेंद्र सीरवी श्री मोहन लाल जी सीरवी 75% मार्क्स बीएससी नर्सिंग। रिंकू सीरवी गिरधारी सिंह जी जेआरएफ क्वालिफाइड। और अब हम सम्मान करने जा रहे हैं राजकीय सेवाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित प्रतिभाओं की। आगे की प्रतिभाओं के सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा नगर के प्रथम नागरिक श्रीमान रूप सिंह जी परियार साहब से कि आप राजकीय सेवाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित प्रतिभाओं को अपने कर कमलों से सम्मानित करेंगे। साथ में मेरा निवेदन रहेगा, गोपाराम जी पवार साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं, सर आप भी अपने कर कमलों से इन प्रतिभाओं को सम्मानित कराएंगे। आपका बहुत महती योगदान राजकीय सेवाओं में चयनित होने वाले विद्यार्थियों के लिए रहा है। राजकीय सेवाओं में चयन में सर्वप्रथम हम लेके चल रहे हैं सुरेश चंद्र सीरवी। राजकीय सेवाओं में चयनित प्रतिभाएं जो कि सबसे पहले हम लेके आ रहे हैं खारिया मीठापुर से। प्रिंसिपल में चयन हुआ है सुरेश चंद्र सीरवी श्री कृष्णाराम जी। सुरेश चंद्र जी सीरवी श्री कृष्णाराम जी प्रिंसिपल के पद के रूप में आपका चयन हुआ है। रोहित बाकरानी श्री ओम प्रकाश जी एओ बेल में राजकीय सेवा में आपका चयन हुआ है। BEL AO की पोस्ट पर आपको का चयन हुआ है।
सुरेंद्र सीरवी श्री भंवरलाल जी, सुरेंद्र जी सीरवी श्री भंवरलाल जी ईओ ईपीएफओ डिपार्टमेंट में चयन हुआ है, उदलियाबाद से हैं। पीएफ विभाग में चयनित ये प्रतिभा, ईओ के रूप में आपने कार्यग्रहण किया है सुरेंद्र सीरवी। अभिमन्यु सीरवी श्री लादूराम जी, जूनियर अकाउंटेंट में हाल ही में आपका चयन हुआ है, अभिमन्यु सीरवी श्री लादूराम जी। राजू राम श्री दुर्गाराम जी, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका चयन 22 से हैं श्री राजू राम जी। पवन कुमार आगलेचा श्री बाबूलाल जी, लोको पायलट के रूप में चयनित प्रतिभा, गांधीधाम में वर्तमान पदस्थापन है, उचियाड़ा से बिलोंग करते हैं पवन कुमार जी आगलेचा। कैलाश मुलेवा श्री कानाराम जी, रिसर्च असिस्टेंट के रूप में आपका चयन हुआ है, उचियाड़ा से बिलोंग करते हैं कैलाश जी मुलेवा। मीनल सीरवी श्री राम नारायण जी चौधरी, बीओबी में कलक के रूप में चयनित प्रतिभा, बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको पदस्थापन मिला है। इसी बीच हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का पल है, 5100 रुपये की घोषणा कविता पत्नी श्री दीपेंद्र जी राठौड़ के नाम की घोषणा हुई है सीरवी शिक्षा सहायता कोष के फंड के लिए। आपका बहुत बहुत साधुवाद। मीनल सीरवी के बाद में सोनिया सीरवी श्री राजेश जी बायल, एम्स में चयनित प्रतिभा, राजेश जी बायल सर की पुत्री सोनिया सीरवी, एम्स ऑल इंडिया मेडिकल ओके। सोनिया सीरवी, डॉक्टर श्री राजेश जी बायल। सुमन सीरवी श्री जगदीश जी मुलेवा, ऑफिसर एओ एंड सीएस, उचियाड़ा से बिलोंग रखते हैं सुमन सीरवी। नरेंद्र सिंह सीरवी श्री रतनलाल जी, नर्सिंग ऑफिसर के रूप में चयनित प्रतिभा, बेलाड़ा से। लक्ष्मी सीरवी श्री ओम प्रकाश जी, नर्सिंग ऑफिसर से में चयनित प्रतिभा, उचियाड़ा से बिलोंग करते हैं। ताराचंद श्री प्रताप राम जी, नर्सिंग ऑफिसर, उदलियाबाद से। हेमा राम जी श्री बगदा राम जी, सीएचओ, राजकीय सेवा कालूना। हेमा राम जी सीएचओ है। कविता बर्फा श्री पुखराज जी, नर्सिंग ऑफिसर में चयनित प्रतिभा। हीना चौधरी श्री राजकुमार जी चौधरी, नर्सिंग ऑफिसर में चयनित प्रतिभा। भगवान राम जी श्री कृष्णा राम जी, नर्सिंग ऑफिसर में आपका चयन हुआ है। राठौड़ श्री प्रेम प्रकाश जी, राठौड़ बिलाड़ा से। हितेश सीरवी
श्री महेंद्र सिंह जी परियार, चार्टर्ड अकाउंटेंट बिलाड़ा से। महेंद्र सिंह जी परियार बड़ेरबांस बिलाड़ा के सुपुत्र हैं हितेश जी सीरवी। अनुसूर्या राठौड़ श्री चेला राम जी, सिलेक्शन इन नीट में चयनित प्रतिभा अनुसूर्या राठौड़ श्री चेला राम जी। उर्मिला सीरवी श्री शंकर लाल जी, सिलेक्शन इन नीट। विक्रम सीरवी श्री अमरा राम जी, नीट में चयनित प्रतिभा। मधुबाला श्री राजेंद्र सिंह जी। निर्मा श्री महेंद्र जी बर्फा। खुशी सीरवी श्री चुत्रा राम जी चोयल। अनंत सीरवी श्री मनीष जी, सिलेक्शन इन BAMS खारिया मीठापुर से है। दिव्या सीरवी श्री दुर्गा राम जी चांजाउत, सिलेक्शन इन BAMS बिलाड़ा से। आकांक्षा सीरवी श्री सुरेश चंद्र सीरवी। हनुवंत से मेरा निवेदन रहेगा, आप पधार जाए। अध्यक्ष परगना समिति के हाथों जैतारण हनुवंत राम जी हमारे बीच में हैं। आपके कर कमलों से इन विद्यार्थियों को, प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है। अनंत सीरवी श्री मनीष जी। दिव्या सीरवी श्री दुर्गा राम जी जांजाउत। आकांक्षा सीरवी श्री सुरेश चंद्र जी सीरवी, सिलेक्शन इन BDS। महिराज श्री हनुमान राम जी, सेलेक्टेड इन IIT। दिलखुश M सीरवी श्री मंगल कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सोनू श्री मोहन लाल जी, नीट में चयनित प्रतिभा। सोनू डॉटर ऑफ श्री मोहन लाल जी, IG स्वीट होम बिलाड़ा। राज्य की सेवाओं में चयन की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। प्रतिभा सम्मान समारोह में हर साल अपन देख रहे हैं कि हमारे कई विद्यार्थी भैया बहन हर साल राज्य की सेवाओं में चयनित हो रहे हैं। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे इंजीनियरिंग सेक्टर हो, सारे सेक्टर में हमारे समाज की प्रतिभाएं सफलता प्राप्त कर रही हैं। ये हम सब के लिए खुशी की बात है। मैं निवेदन करूंगा हमारे परगना समिति अध्यक्ष महोदय और उचेड़ा ग्राम के कोटवाल जमादारी और अध्यक्ष महोदय से कि आज के हमारे कार्यक्रम के जो भामासा हैं, श्रीमती देवकी देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री गोपाराम जी सेप्टा, बेरा खारोड़ी उचेड़ा। श्री मंगलाराम जी पुत्र श्री तुलचाराम जी सोलंकी, बेरा पाटिया उचेड़ा। श्री डगलाराम पुत्र स्वर्गीय श्री लालाराम जी आगलेचा और श्रीमती पानी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री पूनाराम जी आगलेचा, बेरा आगलेचों का गौरवा उचेड़ा। ये हमारे भामासा आगे आए, आपका सम्मान करेंगे। हमारे भामासाओं ने बच्चों को बहुत ही सुंदर बैग और स्मृति चिन्ह पुरस्कार के रूप में उन्हें भेंट किया। तो ये हम सब के लिए और विद्यार्थियों के लिए खुशी की बात है। एक समय था जब नवयुग मंडल को प्रतिभा सम्मान समारोह कराने के लिए घर घर चंदा इकट्ठा करना पड़ता था, लेकिन समाज ने पिछले कुछ वर्षों में माताजी के आशीर्वाद से आर्थिक समृद्धि प्राप्त की और हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत से भामासा आगे आ रहे हैं इस प्रतिभा सम्मान समारोह को करवाने के लिए। हमारे भामासा से निवेदन करूंगा कि आप आगे पधारें। भामासाओं का स्वागत हमारे सीरू समाज उचेड़ा के कोटवाल और जमादारी के द्वारा। आज का ये कार्यक्रम हमारे प्रवास में बैठे बंधु भी सीरूसमाज.com और सीरू समाज संपूर्ण भारत.com के माध्यम से सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण देख रहे हैं।
तो मैं प्रवासी बंधुओं का भी स्वागत करना चाहूँगा कि भले ही वो हमारे से दूर बैठे हैं, लेकिन वो भी इस प्रोग्राम को बड़े ही दिल से देख रहे हैं और अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे आज के कार्यक्रम के भामाशाह से कि आप मंच पर पधारें। मैं सभी हमारे सिरवी समाज नवयुग मंडल उचियाड़ा और हमारे परगना समिति के सदस्यों से मेरा निवेदन कि आप मंच पर पधारें ताकि हमारे आज के कार्यक्रम के भामाशाह का सम्मान करेंगे। सभी युवा साथी आगे आ जाएं। मैं मंगलाराम जी लेटचा से निवेदन करूंगा कि वो भामाशाह को आगे लाकर उनका सम्मान करावें माला और साफा से। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे परगना समिति के अध्यक्ष महोदय श्रीमान अशोक जी परियार का भी ये तीसरा और अंतिम साल था और हमारे अशोक जी परियार के हिम्मत और बुलंद हौसलों से 3 साल का उनका कार्यकाल बहुत ही सफल रहा। तो इसके लिए मैं अशोक जी परियार को साधुवाद और उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं कि उनकी अध्यक्षता में एक से बढ़कर एक प्रतिभा सम्मान समारोह आपके सामने आयोजित हुए। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा युगल नृत्य की बालिकाओं से वो आप आगे पधारें। और जो बच्चियां आज के इस कार्यक्रम में अतिथियों के स्वागत द्वार पर स्वागत कर रही थी, उन बच्चियों से भी निवेदन कि आप आगे आ जाएं और हमारी युगल नृत्य की बालिका भी आगे आ जाएं। चूंकि ये कार्यक्रम ऑनलाइन प्रसारण हो रहा है, हमारे से भी यहाँ बैठे से भी ज़्यादा बंधु प्रवास में बैठे हुए सैकड़ों हजारों बंधु इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। तो आप ये कदापि चिंता नहीं करें कि हमारे कार्यक्रम को कोई नहीं देखेगा। इस कार्यक्रम को हमारे सिरवीसमाज.com और सिरवीसमाज संपूर्ण भारत.com के हजारों दर्शक इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। तो हमारे श्री आईजी महिला महाविद्यालय की छात्राएं आपके सामने एक सुंदर सा नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हैं। आगे आ जाएं। आगे आ जाएं। कर लेगी ये बालिकाएं, कोई बात नहीं। हमारे हजारों दर्शक इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। हमारे स्काउट के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने भी आज इस कार्यक्रम में अपना बहुत ही सुंदर और बड़े ही अनुशासित ढंग से हमारे सेवाएं प्रदान की। तो इनका भी बहुमान किया जा रहा है स्मृति चिन्ह भेंट करके। आप सब डांस करोगे? अच्छा, ओके ओके ओके। तो आप है ना, हाँ इधर आ जाओ बोले पीछे। आपका डांस होने जा रहा है? आप लोग डांस करें? आपको इनाम लेना है ना? तो एक मिनट, चलो आप एक बार। एकल डांस किसने किया था? एकल डांस नृत्य मैंने किया था ना, 1000 रुपये आया था। नहीं, 100 रुपये आए थे। ये रहे। कुसुम नाम है? हाँ, कुछ हैं? अरे कर लो ऐसा।
काफी सारे दर्शक ऑनलाइन है, वो देख रहे हैं आप। करोगे तो लोग आएंगे। हाँ। हमारे आईजी महिला महाविद्यालय की छात्राओं के द्वारा अब आपके सामने प्रस्तुत है एक सुंदर सांस्कृतिक नृत्य। मारे घर जियो मालिक तू, मारी नतली रो मोती तू, बला जियो रे बला रे तू। ओ बला अजियो बला रे पूरे चरखा घूम, मारे घर रो रे मालिक तू, मारी नतली रो मोती तू, बला पूरे चरखा घूम। बूम चरखड़ा चरखड़ा बूम चरखड़ा। धूसो बाजे रे, धूसो हेलो। बाजे रे, प्रियंका सिरवी धूसो बाजे स्टेज पे आए हैं, सम्मान करवाना है हमारे एक अतिथि का। राठौड़ रावली मारे वाडरो, धूसो बाजे रे, अनाता थोरी मारे वाडरो, धूसो बाजे रे, धूसो बाजे रे, राठौड़ रावली मारे वाडरो, धूसो बाजे रे, अनाता थोरी मारे वाडरो, धूसो बाजे रे। केसरिया कसुंबल साफा राठौड़ न सोवे, केसरिया कसुंबल साफा राठौड़ न सोवे। मोतियारू हार रे, मोतियारू हार रे, महाराजा न सोवे रे, दूसो बाजे राठौड़ रावली मारे वाडरो, दूसो बाजे रे, अनाता थोरी मारे वाडरो, दूसो बाजे, दूसो बाजे रे, राठौड़ी राजा दूसो बाजे रे, दूसो बाजे रे, राठौड़ी राजा दूसो बाजे रे। थोरी मारवाड़ में, थोरी मारवाड़ में, दूसो बाजे रे, थोरी मारवाड़ में, दूसो ढालोने तलवार एतो राठौड़ न सोवे, ढालोने तलवार एतो राठौड़ न सोवे। तो परे धमिड़े माँ, ढोलरे धमिड़े माँ, राठौड़ पधारे रे, दूसो बाजे राठौड़ रावली मारे वाडरो, दूसो बाजे रे, अनाता थोरी मारे वाडरो, दूसो बाजे। बहुत ही सुंदर नृत्य आपके सामने हमारे श्री आईजी महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी और इन साथियों नन्ही मुन्नी बालिकाओं को। आज के इस कार्यक्रम में ये बालिकाएं आगे आ जाएं। आज के इस कार्यक्रम के हमारे भामासा श्रीमती देवकी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री गोपाराम जी सेप्टा, श्री मंगलाराम जी पुत्र श्री तुलसाराम जी सोलंकी, श्री ढगलाराम जी पुत्र स्वर्गीय श्री लालाराम जी आगलेचा, श्रीमती पानी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री पूनाराम जी आगलेचा,
बिरागलीचो गौरव उचड़ का सीरी समाज उचड़ के कोटवाड़ा और जमादारी के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे इन भामाशाहों का जिन्होंने इस प्रतिभा सम्मान समारोह में बच्चों को बहुत ही सुंदर बैग और स्मृति चिन्ह भेंट किए। हम धन्यवाद देते हैं पेंटर सुरेश जी सीरवी का जिन्होंने आई माता जी की जीवन गाथा पर आधारित एक चित्र आधारित पुस्तिका बच्चों को भेंट की। तो हम पेंटर सुरेश जी सीरवी का भी हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। अशोक जी परिवार से मेरा निवेदन कि वो मंच के पास आए। श्रीमती पानी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री पूनाराम जी आगलेचा, आपका भी सीरी समाज उचड़ा की तरफ से बहुमान किया जा रहा है। सीरी समाज उचड़ा का हम बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। जिन्हें हम सबसे बड़ी बात कि हमारे कोटवाल जमादारी और पंचगण और हमारे उचड़ा सीरी समाज के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, युवा साथी, उन सभी ने मिलकर ये सुंदर सा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया। आशा करते हैं कि आने वाले समय में एक सुंदर सा प्रतिभा सम्मान समारोह बाड़ा में भी आयोजित होगा। मैं निवेदन करूंगा अशोक जी परिवार से कि आज इस कार्यक्रम में अपना धन्यवाद भाषण प्रस्तुत करें। श्री अशोक जी परिवार। हमारे युवा साथी श्री माधव सिंह जी सीरवी, जिनको हाल ही में बिलाड़ा नगर का मंडल अध्यक्ष भाजपा बनाया गया, तो उनको भी हम इस प्रतिभा सम्मान समारोह में हार्दिक बधाई देते हैं। मैं निवेदन करूंगा अशोक जी से कि माधव सिंह जी सीरवी, जिन्हें हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया, तो मैं निवेदन करूंगा उनका भी माला साफा पहनाकर बहुमान करें। माला साफा। समस्त सीरी समाज बिलाड़ा की तरफ से श्री माधव सिंह जी राठौड़ का माला और साफा पहनाकर बहुमान किया जा रहा है। हमारे नविक मंडल के युवा साथी श्री माधव सिंह जी राठौड़ को ये पदभार मिलने पर हार्दिक बधाई, और हम इसके लिए हमारे आदरणीय सांसद महोदय श्रीमान पीपी चौधरी साहब और विधायक महोदय श्रीमान अर्जुन लाल जी गर्ग साहब का भी हृदय से अभिनंदन और आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने हमारे युवा साथी को नगर मंडल अध्यक्ष का पदभार सौंपा। माधव सिंह जी राठौड़ को पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अब मैं निवेदन करूंगा श्री अशोक जी परिवार से
कि वो भी अपना हार्दिक आभार ज्ञापित करावें। श्री अशोक जी परियार। हेलो, हेलो। सीरवी नवयुग मंडल परिणा समिति द्वारा आयोजित आज प्रतिभा सम्मान समारोह में पाली के लोकप्रिय सांसद सुनील जी सोलंकी, रमेश कुमार उनाड़िया साहब, मिशीलाल जी चौधरी, रूप सिंह जी परियार साहब, अध्यक्ष नगर पालिका बिलड़ा, धनाराम जी लालावत, अध्यक्ष राजस्थान प्रांतीय महासभा राजस्थान, प्रकाश जी सीरवी, अतिरिक्त उपायुक्त राज्यकर जोधपुर, हनुमान राम जी सीरवी, उपायुक्त राज्यकर जोधपुर, हेमराज जी सेंचा, युवा उद्योगपति, रमेश जी चौधरी, फाउंडर ऑफ सूर्या फाउंडेशन, प्रदीप जी चौधरी, युवा उद्योगपति जोधपुर, मनीष जी चौधरी, युवा उद्योगपति जोधपुर, व आज के मुख्य कार्यक्रम के सूत्रधारक समाज सीरवी समाज उचियाड़ा व सीरवी नवयुग मंडल उचियाड़ा व उचियाड़ा सीरवी समाज के कोटवाल साहब श्री मंगलाराम जी, मोहनलाल जी मेहरावत जमादारी साहब और अध्यक्ष सुमेश सिंह जी मेहरावत, अध्यक्ष सीरवी नवयुग मंडल ग्राम इकाई उचियाड़ा का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परगना अध्यक्ष श्री अशोक जी परिहार। इस सफल कार्यक्रम के संपन्न के ऊपर जो है पूरी कार्यकारिणी के साथ अशोक जी का जो है साफा पहनाकर बहुमान किया जाए। उचेड़ा कोटवाल साहब और उचेड़ा अध्यक्ष साहब से आग्रह है, आप नवयुग मंडल अध्यक्ष अशोक जी परिहार का साफा पहनाकर बहुमान करें। बहुत ही ईमानदारी, अनुशासन और हिम्मत से अशोक जी परियार ने परिणा समिति अध्यक्ष का 3 साल का कार्यकाल पूरा किया और एक से बढ़कर एक प्रतिभा सम्मान समारोह हम सब के लिए आयोजित किए। तो ये हम सब के लिए गर्व की बात है। अशोक जी परियार को श्री आई माता जी से प्रार्थना करते हैं कि खूब समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सीरवी समाज उचेड़ा। एक बार पुनः अशोक जी। नवयुग मंडल के सभी साथियों से निवेदन है कि एक गुरु फोटो करवा लें। मेरी कार्यकाल की अंतिम फोटो रहेगी। आप सभी युवा साथियों से निवेदन है कि आप एक बार मंच पर पधार जाएं। इस कार्यक्रम की अंतिम फोटो ग्रुप फोटो होने जा रही है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप एक बार मंच के पास पहुंचाएं। सीरवी नवयुग मंडल परिणा समिति बिलड़ा के समस्त जो है पदाधिकारी और उचेड़ा ग्राम के सभी कार्यकारिणी सदस्य और समस्त 13 गांव के जो है कार्यकर्ता और कार्यकारिणी सभी अध्यक्ष से आग्रह है, आप जहां पर भी हैं एक बार मंच पर पहुंच जाए। एक ग्रुप फोटो होना है, ग्रुप फोटो के लिए आप सभी मंच पर पहुंचे। एक आवश्यक सूचना, सीरवी शिक्षा सहायता कोष जिसमें आज भामाशाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर जो है सहायता की, उन सभी भामाशाओं को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। जो आवेदन